Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। विकास परियोजना के लिए उत्तर बंगाल में 15 नगर पालिकाओं और सिलीगुड़ी नगर निगम को 52 लाख रुपए का आवंटन। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्री से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का किया आग्रह। अब और धांधली नहीं, फर्जी मतदाता सूची को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता को दी कड़ी चेतावनी। दिलीप घोष ने कहा कि 26 के चुनाव से पहले लक्ष्मी भंडार के लिए आवंटन में होगी वृद्धि, ममता बनर्जी पर किया कटाक्ष। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य नगर पालिका एवं शहरी विकास विभाग ने उत्तर बंगाल की 15 नगर पालिकाओं समेत सिलीगुड़ी नगर निगम को 52 करोड़ रुपए की पहली किस्त आवंटित की। यह धनराशि सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, जल परियोजनाओं और स्वच्छता योजनाओं पर खर्च की जाएगी। सिलीगुड़ी नगर निगम को 17.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि अन्य नगर पालिकाओं को भी विभिन्न राशि आवंटित की गई है, जैसे अलीपुरद्वार को 2.66 करोड़ और बालूरघाट को 4.5 करोड़ रुपए। विभाग ने बताया कि जिन नगर पालिकाओं को अभी तक धनराशि नहीं मिली, उन्हें जल्द ही आवंटित किया जाएगा। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्री से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का आग्रह किया। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर बागडोगरा, दार्जिलिंग, मिरिक, बिजनबाड़ी और कालिम्पोंग के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री नायडू ने आश्वासन दिया कि प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी। अब और धांधली नहीं, फर्जी मतदाता सूची को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता को दी कड़ी चेतावनी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल बजट 2024 और 25 के बाद भाजपा पर मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम शामिल करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गैर जिम्मेदारी दिखाई है और 16 लाख फर्जी मतदाताओं को पकड़े जाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले यह नाम हटा दिए जाएंगे। ममता ने महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का मुद्दा उठाया था, जिस पर शुभेंदु ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। यह भी देखना होगा कि तृणमूल कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। প্রত্যেক বিধানসভায় লোক ঢুকিয়ে রেখেছে ভোট বাড়ানোর জন্য, এবং পদ্ধতিটা কি ওনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে? 14 বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী আছেন। ইলেকটোরাল রোলের রেজিস্ট্রেশন অফিসার কে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ওনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে? 16 লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোট আমরা বের করে দিয়েছি, ডিলিট कराबो विधानसभा वोटर आगे। दिलीप घोष ने कहा कि 26 के चुनाव से पहले लक्ष्मी भंडार के लिए आवंटन में वृद्धि होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया। राज्य बजट में लक्ष्मी भंडार के आवंटन की कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन दिलीप घोष ने खुलासा किया कि लक्ष्मी भंडार में पैसे हैं। बंगाल में 16 लाख लाभार्थियों के लिए 9.6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू न करने का आरोप लगाया। उद्योग के लिए कम पैसे दिए जाने का भी आरोप लगाया। घोष ने यह भी कहा कि लक्ष्मी भंडार का आवंटन 2026 से पहले बढ़ सकता है। गंगा सागर और घाटाल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन घोष ने इन परियोजनाओं में देरी और फंड के सही इस्तेमाल की कमी पर सवाल उठाए। ভান্ডার তো বিনা বরাদ্দেই হয়েছিল, এখন সেটাই চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো বাড়াবেন 26 এর যে ইলেকশন আছে তার আগে যে বাজেট হবে সেখানে বাড়ানো হবে, সেরকম ইলেকশনের জন্যই বাজেট তৈরি হবে। এখন বলছে এই বছরটা চালিয়ে দেখুন, এদিকে টানলে ওদিকে পা বেরিয়ে যাচ্ছে। যেমন গঙ্গাসাগরের ব্রিজের জন্য 500 কোটি টাকা, টোটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য 500 কোটি টাকা। উনি 14 বছর হয়ে যাওয়ার পরে টাকা বরাদ্দ করলেন। যদি ইচ্ছা আছে করার, মুখে বলছিলেন, কেন করেন? কেন্দ্র তো টাকা দিতে চায়। আপনি আপনার মাস্টার প্ল্যান আটকে আছে 1200 কোটি টাকার জন্য, আপনি আপনার হিস্সাটা দিচ্ছেন না। 500 কোটি টাকা দিয়ে আটকে রেখে দিলেন। কবে হবে পুরোটা? পরে ইলেকশন আপনি থাকবেন কিনা ঠিক নেই। গঙ্গাসাগরের ব্রিজ কত হাজার কোটি টাকা খরচা হবে জানি না, আমি 500 কোটি টাকা দিচ্ছেন, কি কাজে লাগবে? লুট হয়ে যাবে। তো ইচ্ছা থাকলে আপনি আগে করতে পারতেন আর কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতা নিতে পারতেন। কারণ এয়ারপোর্ট হতে পারে, রেল লাইন হতে পারে, হাইওয়ে হতে পারে কেন্দ্রের টাকায়।
এইগুলো কেন নিচ্ছেন না আপনি? কি দেখাতে চাইছেন? 16,000 বাড়ি না 16 লাখ বাড়ি, কেন্দ্র সরকার 72 লক্ষ লোকের নামে বাড়ি হবে বলে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে। তার 40% আপনি যদি দেন তাহলে 72 লক্ষ লোক আর বাড়ি পায়। আপনি 16 লক্ষ দিচ্ছেন, বাকি লোকগুলো কি দোষ করলো? তারা তো পাওয়ার হকদার, তারা কেন পাবে না? আপনার রাজনীতির জন্য। অথচ কেন্দ্র তাদের জন্য টাকা পাঠাচ্ছে, অর্ধেক মেরে দিয়েছেন আর অর্ধেক খরচা। सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ में लगी आग से कई दुकानें जलकर राख। मेयर गौतम देव ने इलाके का किया दौरा। सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ में बुधवार रात आग लगने से 6 दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेयर गौतम देव ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित दुकानदारों से बातचीत की। साथ ही नगर निगम की ओर से मदद का आश्वासन दिया गया। दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। सुबह फिर एक पेड़ में आग लग गई, जिससे दमकल विभाग ने काबू पाया। খুব সম্ভবত শর্ট সার্কিট দেখে যা সবাই মিলে অনুমান করছে। তো শর্টকাট কোনো রেমেডি নেই যে ইলেকট্রিক তার রাত্রেবেলায় তো লাইট জ্বলছিল না, নেভাই ছিল, কিন্তু নেভাই ছিল, তার মধ্যে সুইচ অফ থাকার পরে কীভাবে আগুন লাগলো সেটা আমরা পরে ফায়ার ব্রিগেড এবং বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করব। এখন তো এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না। গাছটার ভেতরে বলছে আগুন আছে, গাছটাকে আগে ঠিক করতে হবে, তারপরে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো। দেখছি, আমরা ফরেস্টকে পাঠাচ্ছি, আমি কথা বলছি, সেগুলো যা করার পরে বলবো। এখন এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলা যায় না। সরকার থেকে বা পুরসভা থেকে আমরা কতটা করতে পারি, প্রত্যেকটা কেসে আমি কিছু কিছু ফান্ডিং করেছি। সে ফান্ডিংয়ে তো ব্যাপক কিছু করতে পারি না, অল্প কিছু করছি, কিন্তু আমাদেরও তো একটা সামর্থ্য লিমিটেশন আছে, কিন্তু তার মধ্যে আমরা কথা বলবো। सिक्किम में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी। उत्तर और पूर्वी सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। सर्दियों के अंतिम दौर में बर्फबारी ने उत्तर और दक्षिण सिक्किम में अधिकांश इलाकों को ढक दिया है, जिससे पर्यटकों के लिए यह एक नया अनुभव बन गया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की टीम बर्फ से ढकी सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस समय सिक्किम में घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल पेंशनर्स कल्याण समन्वय समिति ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। पश्चिम बंगाल पेंशनर्स कल्याण समन्वय समिति के सदस्यों ने आज सिलीगुड़ी क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनका मुख्य मुद्दा देश भर के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए की मांग थी। साथ ही 7 अन्य मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद श्रम आयुक्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा गया। समिति के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे। পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতি গোটা দেশ জুড়ে ইপিএস 95 পেনশনার সমিতি যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি আছে তারই আমরা একটা অংশ। আমাদের রাজ্যে আমরা বলি পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতি। আমরা ইপিএস 95 পেনশনারদের সংগঠিত করছি এবং এদেরকে সংগঠিত করে এদেরকে নিয়ে এরা যে বঞ্চিত হচ্ছে তার বঞ্চনার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে আমরা গোটা দেশ জুড়ে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করছি। সবাই জানেন যে ইপিএস 95 পেনশনাররা মিনিমাম পেনশন হচ্ছে 1,000 টাকা। 1,000 টাকা পেনশন দিয়ে দুজন মানুষের ভরণ পোষণ কোনোভাবেই চলে না। এটা আমরা সবাই জানি, এই দ্রব্যমূল্য বাজারে কোনো মতে সম্ভব না। তা সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান কেন্দ্রের যে সরকার আছেন বিগত বাজেটে এদের জন্য কোনো প্রভিশনে রাখেনি। এটা যেমন একটা দিক। আর একটা দিক, এই যে ইপিএস 95 পেনশন যে ফান্ড আছে সেই ফান্ড প্রায় 10 লক্ষ কোটি টাকা ফান্ড আছে। এই 10 লক্ষ কোটি টাকার ফান্ডে প্রতি বছর 50,000 কোটি টাকা ইন্টারেস্ট আছে। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने मेटा को कानूनी नोटिस भेजा क्योंकि उनके आधिकारिक फेसबुक पेज से पार्टी का नाम गायब हो गया है। पहले केवल सांसद और अखिल भारतीय महासचिव की पहचान दी जा रही थी। इस पर अभिषेक ने मेटा अधिकारियों से शिकायत की और अपने वकील संजय बसु के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा। साथ ही तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद राज्य में अटकलें शुरू हो गई है कि क्या वह तृणमूल छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभिषेक ने इन अटकलों को खारिज किया। अब फेसबुक बायो में तृणमूल कांग्रेस का नाम वापस आ गया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन छ तेसरी नहीं एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 15 फरवरी। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? यति धेरै हेरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, कैंटो। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला। सिलीगुड़ी के शिव मंदिर मेडिकल चौराहे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के ड्राइवर को स्टीयरिंग की खराबी के कारण ब्रेक लगाते वक्त डिवाइडर से टकराकर ट्रक सड़क के बीच पलट गया। राहत की बात यह है कि घटनास्थल पर कोई अन्य वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को क्रेन की सहायता से हटाया और घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी उपजिला प्रमुख अरुण घोष ने नक्सलबाड़ी के तोताराम जोत इलाके में सड़क और नाले का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर लगभग 6.64 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें नंदू शार के घर से
शमसूल के घर तक पक्की सड़क और मोहम्मद कमयूम की दुकान से मोहम्मद खोकन के घर तक पक्की नाला का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास समारोह में स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री द्वारा चाय बागानों की जमीन उद्योगपतियों को सौंपे जाने की घोषणा के बाद से विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दार्जिलिंग चाय कमान मजदूर यूनियन ने चाय उद्योग और श्रमिकों को बचाने के लिए राज्य सरकार के उपकरणों को जलाकर विशेष प्रदर्शन किया। आज नक्सलबाड़ी पानीघाटा चौराहे से विरोध मार्च शुरू होने के बाद बस स्टैंड पर सरकारी उपकरण जलाए गए। यूनियन का कहना है कि इससे चाय उद्योग नष्ट होगा और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने इस निर्णय को वापस लेने के लिए आगामी दिनों में उत्तर कन्या और नब्बान अभियान की चेतावनी दी। এই আইন জ্বালানো মানে 2019 টি ট্যুরিজম অ্যালাইড বিজনেস পলিসি 2019 যে আইন, সেই আইন জবরদস্তি বিধানসভায় পাশ করা হচ্ছে রাজ্যের সরকার। সেখানে উল্লিখিত ছিল 15% জমি পর্যন্ত টি ট্যুরিজম অ্যালাইড বিজনেসের নামে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে চা বাগানের বসবাসকারী শ্রমিকদের জমির অধিকার নিয়ে লড়াই করছি। আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবি হচ্ছে যারা যে জমিতে বসবাস করে তারা সেই যে জমিতে সাবলীলভাবে বসবাস করে, বংশ পরম্পরায় বসবাস করে, এই চা বাগানের জমিকে যারা উর্বর জমিতে পরিণত করেছিল, এই চা শ্রমিক তরাই ডুয়ার্সের পাহাড়ের নেপালি আদিবাসী শ্রমিকরা, তারা তাদের জীবন দিয়ে এই চা বাগানকে গড়ে তুলেছে এবং এর বিরুদ্ধে রাজ্যের সরকার কেন্দ্রের সরকার যুদ্ধ। एक कंटेनर से 29 भैंस बरामद, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी विधाननगर पुलिस ने सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर क्षेत्र में छापा मारकर एक कंटेनर से भैंस जब्त किए हैं। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम उस्मान अंसारी है। वह बीरभूम जिले का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि कंटेनर से कुल 20 भैंसें बरामद की गई है। उन्हें बिहार से लाया जा रहा था। दुर्घटना में बीएसएफ अधिकारी की हुई मौत, 4 गंभीर रूप से घायल, एक की हालत गंभीर। कुछ बिहार के अलीपुरद्वार रोड पर बुधवार रात एक बीएसएफ बोलेरो और यात्री बस की टक्कर में एक बीएसएफ अधिकारी की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान हरिओम प्रकाश के रूप में हुई है। घायल बीएसएफ डॉक्टर समेत 3 जवानों का इलाज चल रहा है, जिसमें एक गंभीर हालत में है। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना उस समय हुई जब बीएसएफ जवान एक मिशन पर कुछ बिहार आए थे। सिलीगुड़ी में बढ़ती दुर्घटनाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान। सिलीगुड़ी शहर में दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। आज सिलीगुड़ी यातायात विभाग और वेनस मोड़ पुलिस ने हेलमेट सहित कई बाइक सवारों और यात्रियों को निशाना बनाकर जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस द्वारा इन लोगों को रोका गया और दुर्घटनाओं से बचने के उपाय बताए गए। आने वाले दिनों में ऐसे अभियान जारी रहेंगे, कहा गया। सामान ली थी बस इसीलिए, और ये नहीं कि मैं हेलमेट नहीं लगाती। सामान लिए हेलमेट नहीं पहने, ये कैसा बात? नहीं, बस भूल गए और कोई बात नहीं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस तो बोल रहे हैं ना हेलमेट पहनने के लिए। गलती हो गया ना, बोल रहे हैं कि भूल गई हूँ। आपके पास हेलमेट है लेकिन आप नहीं पहन रहे। कह रहे हैं कि भूल गई, तो इतनी जबरदस्ती है। कह रहे हो ना कि वहाँ पे एकदम ट्रैफिक जाम था और ये निकलने में बस जल्दी। सीमावर्ती क्षेत्र में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन। 46वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल द्वारा मुखापाड़ा सुखानी में सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गांव मदनेबाड़ी और कंचनजंगा के बीच बॉल के फाइनल मैच का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को खेलकूद का सामान वितरित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 500 लोग शामिल हुए और 2 लाख रुपए का सामान वितरित किया गया। यह कार्यक्रम सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।